हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे एक अच्छे स्कूल की बात करूंगी क्योंकि हमारे समाज की, हमारे पेरेंट्स की रिक्वायर होती है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्कूल है क्या। स्कूल कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। स्कूल जो आपका समाज है, समाज का दर्पण होता है। समाज का दर्पण होता है जहाँ पर हर चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसा आपका समाज होगा, हम स्कूल में बच्चों को वो ही सिखाएंगे, उसको बेहतर तरीके से कैसे करना है सिर्फ वो सिखाएंगे। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको कैसा समाज क्रिएट करना है, अच्छा या बुरा। अच्छा और बुरा का मतलब है कि अगर आपको कैसे संस्कार देने हैं, कैसे आपको बच्चों के साथ बिहेव करना है। आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चों के साथ, वो स्कूल में बच्चे वैसा ही बिहेव करेंगे। आप उनको जो प्रोवाइड कराएंगे वो ही, आप कहते हैं ना कि जो आप डालोगे वही निकलेगा। तो मीन्स है कि आप पहले ये समझ लो कि आप अगर अच्छे स्कूल की कल्पना कर रहे हो तो पहले आप एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को दो। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है बच्चों में कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या अभी भी मैं अपने सोसाइटी में भी देखती हूँ, अराउंड भी अपने देखती हूँ कि लोग अपने बच्चों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं। हर एक चीज़, मतलब उनकी एक ये रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा ये नहीं करेगा, हम उसको ये भी कर दे रहे, वो भी कर, उसको इतना सुख दे रहे, इतना सुख दे रहे। आज कंडीशन ये बन चुकी है कि बच्चे अपने माइंड से सोचना नहीं चाहते हैं। मतलब जब हम लोग बच्चों के साथ इतना रहते हैं और सब चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि आज बच्चा इतना लेज़ी हो चुका है, इतना ज़्यादा लेज़ी हो चुका है, वो सोचना नहीं चाहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, बट क्या आप उसके माइंड के अंदर घुस के सोच भी लेंगे क्या? तो आपको बच्चों को उतना ही प्रोवाइड कराना है जितना आपका बच्चा बिल्कुल आलसी ना हो सके। तो आप ऐसे आप ठीक है, आज आपका बच्चा सोच नहीं रहा, आप ही हर चीज़ उसके लिए सोच ले रहे हो, हर एक चीज़ अपने बहाने बना ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो। कल जब आपका बच्चा 25 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ अपने देश के लिए बनेगा तो फिर क्या, फिर वो क्या सोचेगा? अभी सिर्फ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चे के लिए आप सोच रहे हो। इन फ्यूचर उस बच्चे के अंडर पे पूरा देश होगा। पूरा देश नहीं होगा तो उसके पास एक सिटी होगी, एक सिटी नहीं होगी तो एक टाउन होगा, टाउन नहीं होगा तो विलेज होगा, विलेज नहीं होगा तो उसके पास खुद का एक परिवार होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके लिए तो सोचेगा ना। तो भाई उसको इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करानी कि वो बिल्कुल लेजी हो जाए, ये मेन फोकस होता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो हमारा सेंट मैरीज है वो सिर्फ दो चीज़ों में फोकस करता है, एक कैरेक्टर बिल्डअप और एक बच्चों को एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल मीन्स है कि आज हमारा बच्चा, जो हमारे स्कूल का बच्चा है, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट हमारे स्कूल के बच्चों के पास एसी, कूलर, ये तो होता ही है एडॉप्टेबल। तो हम लोग स्कूल पे ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ हम उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ आप इंडिया की बात ही नहीं हम करेंगे, हर एक जगह, अभी हर जगह ऐसी नहीं है। और अगर आप इन्वायरमेंट से अपने आप को हट के रखते हैं तो फिर कहते हैं ना, अगर आप प्रकृति से अपने आप को अलग करते हैं तो प्रकृति फिर आपके साथ कुछ ना कुछ, जो आपके साथ इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं या इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी का मतलब है क्योंकि हमने अपने सुखी जीवन के लिए बहुत कुछ अपने आप को, हर चीज़ें प्रोवाइड कराना, सुख 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 सुख। तो सुख आप एक बार ही अपने बच्चे को प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए दीजिए तो आपका बच्चा एक बीमारियों से भी अलग रहेगा और वो एक नया जीवन लेके आएगा और हमेशा वो खुश भी रहेगा और बीमार तो कभी होगा ही नहीं होगा। और जब वो 20 से 25 साल बाद कुछ अपने बनेगा, कुछ तो बनना सबको ही है, बिना बने तो हमारी अर्निंग नहीं होगी, तो अर्निंग नहीं होगी तो हम तो घर का एक्सपेंस भी नहीं कर पाएंगे, खुशी तो दूर ही बात है। तो कुछ ना कुछ बनने के लिए ही सब कर रहे हैं, बट उस पर भी होता है कि हम कैसा इंसान बन रहे हैं। तो फिर मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों को अडॉप्टेबल, नेचर के अडॉप्टेबल बनाएं और कैरेक्टर बिल्डिंग पे वर्क करें। और जो बच्चों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टाइम और प्यार। तो उसे टाइम दीजिए, प्यार दीजिए और थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए कि हाँ ये काम कर लो।
पहले उसकी बात को समझो कि वो करना क्या चाहता है, फिर करना क्या चाहता है या करना क्या चाहती है, उसके बाद उसको सही गलत चीज़ें बताइए। 3 से 4 चीज़ों में आप फोकस हो जाइए। आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड पे कहीं भी रहिए, आपका एक बच्चा सक्सेसफुल इंसान और बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू।